नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक बात शेयर कर देता हूँ। मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। और आपको लगता होगा ये पता नहीं इधर उधर क्या देखता रहता है। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कैमरे में देख के बात करना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो आज क्या है कि मैंने कहीं तो एक ऐसी न्यूज़ पढ़ी थी कि काजोल जो है हमारी अभिनेत्री, वो अभी रिसेंटली किसी फिल्म फेयर अवार्ड्स में कहीं गई थी। तो उसमें वो मराठी में बात कर रही थी और किसी पत्रकार ने ऐसे ही पीछे से कमेंट किया, आप हिंदी में क्यों नहीं बात करती, आप हिंदी में बात कीजिए। जबकि आप मतलब फ़िल्में तो हिंदी में करती हैं, लेकिन यहाँ पे आप मराठी में बात क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं बात कर सकती भाई हिंदी में, मैं मराठी में बात करूँगी। तो पूरी खबर को मतलब पूरी इसके अंदर ना पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। तो बाद में पता लगा कि ना वो मराठी फिल्म फेयर अवार्ड थी। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है भाई, मराठी फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, उसमें वो हिंदी में बात करेगी मतलब क्या है। वो अपने भाई उनका उनका बिजनेस है, ये उनका धंधा है ये भाई। उनको अपने फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने भी होते हैं और मेंटेन भी रखने होते हैं। तो इस कारण वो मराठी में बात करेंगे और बिल्कुल सही थी वो, वहाँ पे ना उनकी कोई गलती नहीं थी। हालांकि इसके अलावा जो पत्रकारों की पहले बात कर लेते हैं, पत्रकार जो होते हैं वो भी अपना धंधा कर रहे हैं। उनका भी धंधा है कि कुछ ना कुछ मतलब चटपटी खबरें निकालें, नहीं निकल रही हैं तो कोशिश करें बनाएं। तो ये एक टैक्टिस थी जो कि उन्होंने खेली, पत्रकार ने खेली कि हाँ कैसे इसको मतलब लाइमलाइट में आने के लिए कैसे इस मामले को गरमाया जाए। तो कई जगह कामयाब भी हो जाते हैं, कई जगह नहीं हो पाते हैं। जैसे हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान का सिचुएशन जो है, वो सिचुएशन चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तो उस दौरान मैं अपने घर पे नहीं था, मैं कहीं बाहर था। तो टीवी की फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो मैं न्यूज़ देख रहा था अपने मोबाइल में ही, अपने डाटा से यूज़ कर रहा था, और वाईफाई की फैसिलिटी भी नहीं थी। तो मेरे को अपने मोबाइल का डाटा यूज़ करना पड़ रहा था। हालांकि वो सफिशेंट नहीं रहा, तकरीबन रात के 11 बजे के आसपास डाटा ख़त्म हो गया। लेकिन इंटरेस्ट इतना बना हुआ था कि है ना, मतलब खून इतना गर्म हो रहा था कि हम क्या है, क्या चल रहा है पता होना चाहिए, बिल्कुल एक एक सेकंड की खबर लेने का मन था। तो मैंने भाई अपना रिचार्ज भी किया। तो मैंने देखा भाई 11 तो गए हैं बज, 12 बजे अपना नया डेटा रिन्यू होकर मिलने वाला है। तो मैंने सिर्फ अपना 1 GB का अपना रिचार्ज करवा लिया, लेकिन वो भी नहीं चला भाई। 1 GB मतलब 12 बजे तक नहीं चला। फिर उसके बाद मैंने 500 MB का और रिचार्ज करवाया, वो भी नहीं चला। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुस गए हैं थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सब मतलब बहुत ही अच्छा कर दिया उनका, मतलब पाकिस्तान का हालत ख़राब कर दिया है। फिर एट लास्ट अपना डेटा जो रिन्यू हो गया, और उसके बाद में थोड़ी बहुत देर देख के और मैं फिर सो गया। मैंने कहा सुबह खबर मिलेगी कि पाकिस्तान नाम की कोई कंट्री होती थी। सुबह खबर ये मिल रही है कि है ना, ये ऐसी बकवास करे जा रहे थे पत्रकार कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बस अपना TRP बढ़ाने के लिए और बस ऐसे ही गर्मा गर्मी का माहौल बनाने के लिए देश में ऐसा चल रहा था। सरकार ने भी सुना, मैंने सुना सिर्फ कि ऐसा है। सरकार ने भी इन पे फटकार लगाई कि भाई अपने अपना लिमिट्स में रह के आप अपना ना मतलब क्या कुछ भी बोलोगे क्या, पत्रकार हो तो सच्चाई बताओ भाई। तो ये बात सरकार की काफ़ी ठीक भी थी, अच्छी बात थी। क्योंकि पत्रकार जो हैं वो एक देश का माहौल कभी भी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो पत्रकारिता जो है एक बहुत ही मतलब जिम्मेवारी वाला प्रोफेशन है। और मेरा मानना आजकल पत्रकार बहुत घूम रहे हैं, तो इनके अंदर भी आपस में मतलब कंपटीशन बहुत हो गया है। तो झूठ का सहारा लेके खबरों को और ज़्यादा चटपटी बना के परोसा जाता है, जो कि ज़्यादा विश्वास ना करें, अपने घर का दिमाग भी इस्तेमाल करें, मैं यही कहूँगा बस। अब आ जाते हैं भाषा पे। दोस्तों आप जितने भी लोग सब ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी लोग इंसान, जितने भी इंसान हैं, जानवर भी, इंसान भी या भाषा भी, सबकी एक जन्म तिथि रही होगी। जैसे अगर भाषा की अगर बात कर लेते, चलो सपोज करते हिंदी से पकड़ के चलते हैं, तो भाई कोई तो एक दिन ऐसा रहा होगा ना, जैसे आज 16 अगस्त है, तो आज भाई लिखित में आ गया कि हाँ हिंदी एक भाषा है, 16 अगस्त इसकी जन्मतिथि है। हालांकि किसी को पता हो ना पता हो, या लिखित में मतलब डॉक्यूमेंटेड हो या नहीं हो, लेकिन हाँ कुछ तो है कि भाई जैसे तमिल भाषा है जो कि एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से एक मानी जाती है।
तो ओल्डेस्ट कैसे हुई? क्योंकि उसका जन्म पहले हुआ था, तभी तो वो ओल्डेस्ट हुई ना। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जैसे अभी कर्नाटक में भी आपने सुना होगा कि भाई कन्नड़ में बात करो, नहीं तो यहाँ मत आओ, बेंगलोर में मत आओ, कन्नड़ में आती है तो बेंगलोर में आओ, नहीं तो मत आओ। ये कोई तर्क नहीं है इस बात का, नहीं, इस ये बात से कुछ हासिल भी नहीं होगा और ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मत आओ मतलब आप स्पेन घूमने जाते हैं, आप यूरोप घूमने जाते हैं, आपको स्पेनिश आती है क्या? नहीं आती, आप फिर भी घूमने चले जाते हैं। तो इस चीज़ का कोई ना हाथ है, ना कोई सिर है, ना कोई पैर है। इस चीज़ से कोई मतलब मैं ख़ास प्रभावित नहीं हूँ इस चीज़ से, ख़ास खुश नहीं हूँ इस चीज़ से। तो कन्नड़ में भी आपने सुना कि भाई काफ़ी ऑटो ड्राइवर्स, ज़्यादातर ऑटो ड्राइवर्स का ही सुनने में आया है, पता नहीं कर तो कितने लोग रहे हैं, कि भाई कन्नड़ में बात करो, बहुत मतलब सीन क्रिएट हो रहे हैं रोड के ऊपर। पीछे एक मराठी में बात करो, पिज़्ज़ा वाले से, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले से ऐसा आई थी एक सामने वीडियो कि मराठी में बात करो। एक बैंक की वीडियो आई थी कि भाई हमारी लोकल भाषा में बात करो। भाई वो कर ही नहीं सकते, क्यों? उन्हें आती नहीं है। अब समझदार आदमी ये कहते हैं आती नहीं है तो सीखो, अगर यहाँ काम करना है तो सीखो। बैंक की नौकरी ऐसी है भाई, आज पता है यहाँ काम कर रहे हैं, कल ट्रांसफ़र गुजरात में, अब गुजराती सीखें, परसों ट्रांसफ़र बंगाल में, बंगाली सीखें? नहीं भाई, नहीं। एक उम्र होती है सीखने की, भाषा सीखने की। मैं मानता हूँ हाँ, कैच कर सकते हैं, जो मेन वर्ड्स है वो कैच कर सकते हैं, लेकिन भाषा ही सीख ले, नहीं, ये बात नहीं हो पाएगी। आप कभी, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छी हरियाणवी बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हरियाणा में आने वाले या रहने वाले, हरियाणा से गुजरने वाले लोग हरियाणवी में बात करें। क्योंकि अब मान लो आपको वेस्ट बंगाल से पंजाब जाना है, हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए, पहाड़ों में छुट्टियां मनाने जाना है, तो आप कितने ही स्टेट क्रॉस करते हो आओगे, हर एक स्टेट पे टोल है। अब टोल वालों से तो क्या आप नई भाषाएं में बात करेंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो कहाँ थे हम? हाँ, हर एक चीज़ की एक जन्म तिथि होती है। तो सपोज करते हैं आज ही लगा लेते हैं, 16 अगस्त को 2025 को हिंदी भाषा का जन्म हुआ। इससे पहले क्या था? कुछ तो रहा होगा, क्यों? आपस में बात तो करते ही होंगे। जब ये भाषा नहीं थी उससे पहले कैसी तो बात होती होगी। कोई आदिवासी वाली भाषा ऊ या ई करके कुछ ना कुछ तो बात होती होंगी, ठीक है। इससे भी पहले कुछ रहा होगा, इससे पहले कोई सिंबल लैंग्वेज रही होगी, भाई इधर आ जा या उधर चला जा। आज भी हम कई बार हाँ इधर आ रहे हाथ करके बोलते हैं ना, इधर आ रहे, तो सिंबल चल रहे हैं साथ में, और इसके साथ साथ हम हिंदी का प्रयोग या फिर कोई जिस भाषा को भी आप जानते हैं उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि आपने ये सिंबल वाली भाषा या वो जो आप कोई भी आवाज़ें निकाल के मुंह से भाषा इस्तेमाल होती थी, वो क्यों छोड़ दी? आप बोलते ना हम अपनी भाई पुरानी भाषा, हमारी नेटिव भाषा, हमारी मदर टंग हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो भी तो तुम्हारी मदर टंग रही होगी कभी नई भाषा आने से पहले, वो क्यों छोड़ दी? क्योंकि भाषा, मेरा मानना है भाषा का सबसे मेन काम क्या है? अपने विचारों को और दूसरे आदमी के सामने प्रकट करना, या दूसरे आदमी के जो विचार हैं वो अपनी भाषा में, जो भी भाषा है वो हमें प्रकट करे। अब वो बोल रहा है फ्रेंच में, और हमें आती नहीं फ्रेंच, हमें आती है हिंदी, हरियाणवी, इंग्लिश, तो कैसे आदान प्रदान नहीं हुआ ना, कम्युनिकेशन गैप हो गया ना। तो हमें एक मीडियम निकालना पड़ेगा, या तो अंग्रेजी बोले जो मेरे को आती हो, क्योंकि अंग्रेजी भाषा वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है, ब्रिटिशर्स ने ज़्यादातर वर्ल्ड पे राज किया है, तो अंग्रेजी भाषा पॉपुलर है। ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है भाषा का? विचारों को आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन करना। तो अब हम ऐसे ही कोई भी भाषा लेके खड़े हो जाएंगे कि नहीं भाई हम तो अपनी में ही बात करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो आपको इजी वे मिला कम्युनिकेट करने का, भाई इससे अच्छी ये थी, साइन लैंग्वेज से अच्छी कोई भी आवाज़ निकाल के बात करनी वो अच्छी थी, उससे अच्छी हिंदी आ गई, उससे अच्छी अगर कोई और आती है तो भाई पकड़ो उसको। आप मतलब बदलाव ही जीवन का उद्देश्य है, और बदलाव आता रहेगा तो जीवन अच्छे से चलता रहेगा। बदलाव नहीं आएगा तो जीवन रुक जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, सभी लोगों ने नोकिया देखा होगा, नोकिया मोबाइल कितना अच्छा चल, नोकिया ही चल रहा था, नोकिया मतलब एक दशक था, 10 साल का एक पीरियड था जिसमें नोकिया ही नोकिया था। लेकिन आज नोकिया नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि बदलाव नहीं किए। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो मेरा मानना है कि कुछ
ऐसी वो अपनी अपनी ओरिजिनल भाषा मत छोड़ो भाई। ज़रूर अपने घर पे आप रहते हो, मैं अपने घर पे होता हूँ तो हरियाणवी में बात करता हूँ, और मैं अपने चाहता हूँ कि है ना मेरे घर वाले भी हरियाणवी इस्तेमाल करें। हालांकि मुझे याद है बचपन में बोलते थे कि हरियाणवी में बात क्यों करता है, लेकिन आज मुझे गर्व होता है कि मैंने उस टाइम पे हरियाणवी में बात करी हो। तो आज मैं अपनी भाषा से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन सामने वाले के सामने ऐसी बीन बजा के क्या फ़ायदा है जो उसको समझ में ही ना आए। भैंस के आगे बीन बजाओगे तो भैंस तो अपना मुँह चला के अपना जुगाली करके और अपना चारा ही खाएगी बस। ये थोड़ी ना कि वो समझ जाएगी बीन का मतलब क्या हो रहा है। तो इसको मतलब गलत वे में ना ले जाएं, कोशिश करें कम्युनिकेट करने की, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। बाहर से कोई आपके शहर में, आपके गांव में कोई घूमने के लिए आ रहा है, उससे बात करें और ऐसी भाषा में बात करें जो वो भी समझता हो और आप भी समझते हो, या समझने की कोशिश करें। तो कोई ऐसी भाषा मिल ही नहीं रही है तो मैं मानता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें, वो भी कोशिश करें। चलो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो बताना। और इसके साथ साथ मैं भी एक नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। उस भाषा में मैंने एक छोटी सी चीज़ सीखी है, एक लाइन सीखी है शायद, नल्ला सापड़ नल्ला तुगम। कोई जानता हो इसका मतलब तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ फॉलो करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।